कि जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के सीमांचल के इलाके में यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, जिसमें उन्हें इस बार कामयाबी भी मिली है। और भाजपा की बी टीम भी हम लोग उनको कहते हैं। देखा होगा चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसा आता रहा और चुनाव आयोग चुप्पी साधे रही। जब तेजस्वी यादव सभा करने आते थे, हम लोगों ने भी कवर किया है जी जी तो काफ़ी भीड़ होती थी जी। लेकिन उसमें थोड़े हम लोगों ने जो महसूस किया उस दौर में भी थोड़ा महिलाओं की भीड़ कम दिख रही थी। पैसे मिल जाना लोगों के खाते में पैसे आ जाना, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और महिलाओं की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। तो नमस्कार, आज हमारे साथ अररिया जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता राम नारायण जी मौजूद हैं। और सबसे पहले राम नारायण जी, हमारा सवाल है कि आप लोगों ने 2020 में अच्छी बढ़त बनाई थी। आपके जो है महागठबंधन के सभी साथी मिलकर लगभग 110 सीट पे आप लोग जीते थे। जी जी। लेकिन 2025 में जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को नुकसान हो गया, लगभग आप लोग 35 सीट पे सिमट गए। जी जी। तो क्या लगता है इसकी क्या वजह है, जबकि आपका वोट प्रतिशत 37% पिछले साल भी रहा था, पिछले चुनाव में भी, और इस चुनाव में भी लगभग यही रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और जो जनादेश उन्होंने दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों को बहुत बड़ी जो है निराशा हाथ लगी है, और हम लोग अंदर बिहार में जो परिणाम रहा उसमें अररिया जिला में 6 विधानसभा में हम लोगों ने 3 विधानसभा महागठबंधन ने जीतने का काम किया। और आपने जो सवाल किया इसमें एनडीए की बहुत बड़ी जो भूमिका रही, चुनाव के ठीक पहले तमाम महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जो उन्होंने डालने का काम किया। चूँकि बार बार हम लोग कह रहे थे कि एनडीए विकास के मुद्दे पे 2 दशक से लगातार बिहार की सत्ता पे काबिज होने के बाद भी विकास के मुद्दों पे वो वोट मांगने में असफल थी, और लोगों को तेजस्वी जी से काफ़ी उम्मीदें थी। चूँकि एनडीए के सत्ता में जनता को इतना निचोड़ दिया गया है, इतना जो है उन्हें गरीबी की ओर धकेल दिया गया है, जिसके लिए आप मतलब जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन में लगते हैं जा कर के, और उसमें भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, वो भी 5 किलो शुद्ध रूप से नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जब जनता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया गया है, जनता महंगाई से त्रस्त थी, ऐसे समय में 10,000 रुपया उसे मिला, जो गेम चेंजर साबित हुआ। तो आपका कहना है कि जो महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया, जी जी, वो कहीं न कहीं गेम चेंजर साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसा आता रहा और चुनाव आयोग चुप्पी साधे रही। ये जब तेजस्वी यादव सभा करने आते थे, हम लोगों ने भी कवर किया है जी जी तो काफ़ी भीड़ होती थी जी। लेकिन उसमें थोड़े हम लोगों ने जो महसूस किया उस दौर में भी थोड़ा महिलाओं की भीड़ कम दिख रही थी। जी जी। लेकिन युवाओं की काफ़ी भीड़ थी। और आपने एक बात कहा कि महिलाएं हमारे सभा में नदारद थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एक बार कि आदरणीय नीतीश जी और एनडीए सरकार जीविका को चुनावी टूल किट के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, और पहले भी किए हैं। तो तमाम पदाधिकारी, चूँकि अफसरशाही चरम पे है, अफसरों को ये सरकार खुली छूट दे रखे हैं, तो भीड़ लाने की जिम्मेवारी तमाम शासन, प्रशासन और जीविका दीदियों की होती थी। और उसमें महिलाओं की जो है तादाद कैसे ज़्यादा हो, ये जीविका दीदियों पे ये जिम्मेदारी होती थी। और उसमें पैसे मिल जाना लोगों के खाते में पैसे आ जाना, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और महिलाओं की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। तो टूल किट के रूप में जीविका दीदी को प्रयोग किया गया इसमें। अच्छा, क्या आप लोगों की तरफ से क्या एक चूक नहीं हुई? हम लोगों ने देखा कि कई विधानसभा चुनाव आए थे जहां फ्रेंडली फाइट का जो है हम लोगों ने देखा। जी जी जी। तो क्या ये भी एक आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल,
शीर्ष नेतृत्व को इस पे तो जी। कहीं ना कहीं जो है ये फ्रेंडली फाइट का मुद्दा हो, ये भी एक लोगों में कन्फ्यूजन पैदा किया। जी, जी, जी जी। मतलब कि लोग कहे कि भई जब आप गठबंधन में हैं तो फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं है। जी जी बिल्कुल, आम जनता भी इससे दिग्भ्रमित हुई। हुँ। ये आपसी सामंजस्य नहीं हो पाना, ये भी दुखद रहा हम जी। लोगों के तो आप और सवाल है कि जब चूँकि हम लोग सीमांचल में रहते हैं, लिए। जी जी। तो यहाँ ओवैसी साहब जो है चुनाव लड़ रहे थे और उनके 5 विधायकों ने सीट भी जीत दर्ज की। जी जी तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के सीमांचल के इलाके में यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, जिसमें उन्हें इस बार कामयाबी भी मिली है। और भाजपा की बी टीम भी हम लोग उनको कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस बार का जो चुनाव परिणाम हुआ, भाजपा नीतीश जी के बिना भी सरकार बनाने में सक्षम है। तो बिहार के जो मुसलमान हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 18% आबादी है, वो राजद का कोर वोटर है और कुछ न कुछ जदयू को भी मुसलमान वोट करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो भाजपा की जो नीति है, बिहार में अपना एक छत्र राज्य जो वो स्थापित करना चाहते हैं, अभी लोकसभा में यदि आदरणीय नीतीश जी का सांसद नहीं रहता तो अभी तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाती। तो ये राजनीतिक मजबूरी हो गई और कहीं ना कहीं उनकी नज़र बिहार के मुसलमानों पर है। असुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए जो मुसलमान राजद को वोट करते हैं या जेडीयू को वोट करते हैं, उसको वहाँ से डाइवर्ट करके असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM में शिफ्ट करवाना चाहती है भाजपा। और आने वाले समय में भाजपा असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहती है बिहार में, ताकि जो मुसलमान आज तक राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर रहे थे या फिर थोड़ा कुछ मुसलमान जदयू को वोट कर रहे थे, आदरणीय नीतीश जी को वोट कर रहे थे, वो मुसलमान जैसे ही AIMIM में शिफ्ट करेगी, वो वोटर जैसे ही उधर खिसकेंगे, इस बार आप देखेंगे पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने उन्हें मत दिया है। AIMIM का जो वोट है वो आप देखेंगे, तो ये एक बड़ा संकेत है और बिहार के लिए ये जो है आने वाले समय में ठीक नहीं है यहाँ के लिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि मुसलमान वोट वहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये लोग असुद्दीन ओवैसी साहब को मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण, चूँकि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का जिम्मा उन्हें दिया है और उसके बाद स्वतः हिंदू वोट का ध्रुवीकरण इनकी ओर होने लगेगा। इनका ये प्लानिंग है और अकेले ये बिहार में राजद को भी और जदयू को भी आने वाले समय में कमज़ोर करके सत्ता से बेदखल कर देंगे और आने वाले बिहार में एक छत्र जो है राज स्थापित करने का इनका जो है प्लान है। अंतिम में अब ये सवाल है कि अब आप लोग किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? चूँकि अभी संख्या कम है, लेकिन चूँकि विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश है, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? ये जनता का आदेश सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी, हमारी पार्टी को सौंपेगी, हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम करेंगे। जहाँ तक संख्या बल का सवाल है, तो संख्या हमारी जो भी हो ये बहुत मायने नहीं रखता है और हम मजबूती से जनता के हित के मुद्दों के लिए और जिन जिन मुद्दों पर हम, नौकरी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पलायन रोकने का मुद्दा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर बिहार हित में और यहाँ के लोगों के हित में, महिलाओं के विकास का मुद्दा हो, सब पे हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और जनता ने जो आदेश दिया है उनके आदेश सर आँखों पर। और तो ये थे राम नारायण विश्वास जी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।